discussing few things about ethics and values. Basically ethics are nothing but character, moral और nature. ठीक है, ethics क्या होता है? आपके अखलाक होते हैं, अखलाक. Do you think ethics are important? I'll tell you why. There is something called performance appraisal in companies, big tech companies, everybody do. Promotion होता है कंपनी में, किस बेसिस पे होता है? There is something called performance appraisal. आप साल भर काम करते हैं, उसके बाद आपका performance appraisal evaluation टेस्ट एग्जाम होता है. ठीक है, आपका जैसे टेस्ट एग्जाम होता है वैसे कंपनीज में अप्रेजल होता है. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल. कंपनीज में, मेरी कंपनी में अभी मेरा अप्रेजल चल रहा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड 60% फंक्शनल अप्रेजल. 60% आपके काम को देखा जाता है. आपने कैसा काम किया, आपने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, आपने कितना अच्छा जो है टाइम पे डिलीवरी दी, रिपोर्ट्स क्लाइंट्स को दी, और क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें 60%. 40% होता है आपका एथिक्स एंड वैल्यूज़. मेरा पर्सनल खुद का बोल रहा हूँ. देयर इज़ नो लफाजी, देयर इज़ नो क्या बोलते हैं, मैं ब्लाबरिंग नहीं कर रहा हूँ. मेरा खुद का अप्रेजल चल रहा है. 60% आपका होता है फंक्शनल, 40% आपका होता है एथिक्स एंड वैल्यूज़. तो इंडस्ट्री में एथिक्स एंड वैल्यूज़ बहुत अहम है. हमारे यहाँ शायद उसका इतना डिस्कशन नहीं होता, लेकिन जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस है, बाहर के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर प्रॉपर मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं. लैक्स टुगेदर, थाउजेंड्स टुगेदर दे करके मोटिवेशनल स्पीकर को, संदीप महेश्वरी को, विवेक इसको उसको बुला करके उनके स्टूडेंट्स को एथिक्स एंड वैल्यूज़ पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि कंपनीज में जाने के बाद आपका एथिक्स मैटर करता है. आपको बताऊं मैं एथिक्स क्या होता है. एथिक्स आपका होता है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये भी एथिक्स है. अखलाक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है. वैल्यूज, अकदार बहुत बड़ा टॉपिक है. देयर इज वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन इंक्लूड इन दिस. तो एक चीज़ होती है पंक्चुअलिटी. आपको बेसिक बताऊं, हम लोग का क्लास कब होता है? 10 o'clock. प्लीज़ भाई, फहीम सर चलेगा, आधा घंटा दो मुझे, दैट्स इट. और आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस 30 minutes विल ब्रिंग वैल्यू टू योर करियर. आप लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, आपको टेंशन नहीं है. अपने को अभी बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, एमबीए करना है. अपना लाइफ अभी बहुत लंबा है भाई. लेकिन मैं वल्लाही बताऊं, अगर हमको ये बातें जब हम पीयूसी में थे जब बताई जाती तो आज हम कहीं और होते. दैट्स व्हाट मेरा ऑनेस्ट. कुरान शरीफ की पहली आयत कौन सी है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी. कुरान ने कहा सिर्फ कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, फिक्र पढ़ने हैं, उसूल तफसीर, उसूल शासी पढ़ने नहीं. कुरान ने कहा है क्या कि तुमको साइंस नहीं पढ़ना है, कॉमर्स नहीं पढ़ना है, आर्ट्स नहीं पढ़ना है. मैं सीए करने जा रहा था तो एक मैगजीन मैंने पढ़ी, जो आज के आईसीए का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे लोगों ने कुरान से अकाउंटेंसी समझाया है. आप शायद अकाउंट्स, कॉमर्स के बैकग्राउंड के बंदे नहीं हैं, साइंस का और आर्ट्स का तो सब जानता है, लेकिन कुरान में अकाउंट्स भी है. कुरान कहता है कि जब नाप तोल करो तो हिसाब से करो. अकाउंट्स है नहीं है? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइक दैट. तो इस इल्म क्यों हासिल करना है? मैं अपने टॉपिक पर फिर वापस आऊँगा. इल्म इसलिए हासिल करना है ताकि हम अच्छे इंसान बने, ताकि हमारा मॉरल कैरेक्टर डेवलप. हम सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. इफ एनी आर्ट्स गाय कैन टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. सोशियोलॉजी में पढ़ चुका हूं मैं, अभी का मेरे को नहीं पता है. यूनू सर पढ़ाते थे, 5वीं क्लास हमारी थी, ये क्लास सेकेंड ईयर में आई थी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इंफॉर्मेशन इज जस्ट नॉट डेटा. ठीक है, ये किताब है फॉर इम्पोर्टेंट इशू, दिस इज इंफॉर्मेशन, लेकिन ये नॉलेज नहीं है. Knowledge is something like you have to have a clarity between what is wrong, what is right. That is the basic principle of having a education, be it whatever, science हो, commerce हो, arts हो, मदरसा हो, कुछ भी हो. इल्म हासिल करने का मकसद सही और गलत में तमीज़ पैदा करना है. उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की अच्छी है, लेकिन आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ. ठीक, तो ये जो है इल्म हासिल करने का बेसिक मोटिव होना चाहिए. अगर आप कॉलेज पढ़ रही हैं तो आपका मकसद होना चाहिए कि मैं जो है अच्छे और बुरे में तमीज़ करूं. अगर कोई बंदा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं समझूं, उसकी प्रोफाइल छानूं, वो बंदा अच्छा है या बुरा है. मैं समझूं कि कुरान ने मुझे कहा है या गुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ये भी एथिक्स है. बीइंग अ मुस्लिम वुमन, इट्स एथिक्स इन इस्लाम, एंड नॉट इवन इस्लाम, एनीबॉडी, अ नॉन मुस्लिम गर्ल कैन चेक. अगर कोई मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसका प्रोफाइल चेक करूंगी, मैं चेक करूंगा. मैं कोई बच्ची मेरे को भेज रही है तो मैं चेक करूंगा. मुझे उससे बात करनी है नहीं करनी है मैं करूंगा, थोड़े ना छोड़ूंगा. जिस वालिदा ने मेरे को 20 साल पढ़ाया है, लिखाया है, कमाया है और मेरा सब कुछ किया है, मैं एक बंदे के लिए उन वालिदैन को नहीं छोड़ सकती. दैट्स अ बेसिक एथिक्स गर्ल्स, दैट्स अ बेसिक एथिक्स. यही तो अखलाक है.
अखलाक घर से शुरू होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी सोसाइटी में रहता हूँ, जानता हूँ क्या होता है, जानता हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो एनीबडी कैन, यू हैव द राइट टू डू, एनीबडी कैन स्टैंड अप, भाई गलत बोल रहे हो, बट आई नो यू कांट बिकॉज आई एम गुड इन माई फैक्ट्स, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो एथिक्स यही है कि अपने घर से एथिक्स शुरू करो, अपने वालिदैन की ताज़ीम करो। वालिदैन आपको कॉलेज भेज रहे हैं, आई नो पर्सनली लॉट ऑफ गर्ल्स, उनको घर में परमिशन नहीं कॉलेज जाने की, आपके वालिदैन ने आपको ट्रस्ट किया हुआ है, दे हैव ट्रस्ट इन यू गर्ल्स। अच्छा भाई लाके छोड़ता है, अंदर आके क्लास में थोड़ी बैठता है, दरवाजे पे छोड़ के चला गया, अब्बू लाके छोड़ते दरवाजे पे छोड़ के चले गए, दे हैव ट्रस्ट इन यू। को एजुकेशन में भेजा आपको, गर्ल्स सेक्शन में भेज सकते थे। पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? टाइम पे स्कूल आएंगे। बहुत से बच्चे देख रहा हूँ यूनिफॉर्म में, बहुत से बच्चे नहीं है, उसके बहुत सी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है आपका यूनिफॉर्म धुलने गया हो, या हो सकता है बदमाशी करके यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए हो। स्कूल आया तो यूनिफॉर्म पहनना है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबडी। स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन। टाइम पे आना है, अच्छे से आना है और अच्छे रहना है। और ये जो डिसिप्लिन होता है ये ज़िंदगी में बहुत काम आता है। मैं आपको बताऊँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में। अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आधे दिन की सैलरी कट होती है, ठीक है। अगर मुझे 2000 दिन का मिलता है तो 1000 रुपये गया। अगर कितने मिनट लेट हुआ मैं तो 1 मिनट। तो ज़िंदगी में जो है टाइम की बहुत अहमियत होती है। और टाइम की अहमियत अपन को कैसे पता चलती है? अब मैं थोड़ा इस्लामिक आऊँगा। नमाज किसने सोचा था फजर का फजर में पढ़ना है, ज़ोहर का ज़ोहर में पढ़ना। अगर फजर का टाइम गुजर गया तो ज़ोहर में आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वो कदा हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि अगर किसी ने जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज छोड़ी तो उसे जहन्नम में जो है, उस जहन्नम के एक दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाएगा और उस जहन्नम के दरवाज़े में उसे दाखिल किया जाएगा और 80,000 साल वो जहन्नम में रहेगा। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। हम मुसलमान हैं, सब, हो सकता है 1-2 नहीं भी हो, ये सब है, सब मुसलमान हैं, ठीक, कोई मसला नहीं। तो हम पर ठीक है, कोई बोल। तो हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं दिन में? 5। कौन कौन पढ़ता है? कौन सी नहीं पढ़ा भाई? कौन पढ़ते हैं 5 टाइम की नमाज? बाकी के एक चीज़ याद रखें, नमाज सिर्फ इबादत नहीं है। प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट करो। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज बहुत सी चीज़ें सिखाती है। आपको मालूम है आज दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री। आपको जिम पता है? जिम कितनी फीस होती है जिम की? जिम को जाते जैसा दिख रहा मेरे को, ढोले छोले दिख रहे वही के, तुम जा रहे हो? हाँ, जिम को जाते हैं आप, कितनी फीस रहती है जिम की? चुप है ज़्यादा, 1500, 1000, 2000। उन्ना क्या करते जाके वहाँ पे? एक्सरसाइज करके आ जाते। अगर वही एक्सरसाइज हम नमाज में करें तो फिटनेस के लिए, नमाज को आप पैदल जाएं मस्जिद को, पेट नहीं आएगा जैसा मेरा आ रहा है, अभी 4 दिन पहले शुरू करा मैं भी, ठीक। तो नमाज आपको डिसिप्लिन सिखाता है, फॉरगेट अबाउट इस्लाम, ठीक है। आपको नमाज डिसिप्लिन सिखाता है कि फजर का फजर में पढ़ना है। फजर की नमाज आप पढ़ के आए, फिर आपको होमवर्क करना है या कुछ रिवीजन करना है। आप गौर करेंगे जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है।